ये वाला हमारा क्रूज है भाई, दिस वन के हर टेबल पे उनके अपने कंट्री के हिसाब से फ्लैग रखे हुए सही। अब इसके हमको टॉप पे जाना है वहाँ पर। हम एक तो आए भी पता रॉन्ग साइड से थे, बीइंग द इंडियंस वी आर, हम कयाकिंग भी रॉन्ग साइड से करके आए हैं। केले वेले कटे हुए हैं, ये ब्लैक कॉफ़ी, फॉरबिडन ब्लैक कॉफ़ी। ये तुम्हारा पूरा व्यू है भाई, यहाँ से पूरा यहाँ से वो दिखता है। एंड जो नीचे से मैं तुमको दिखा रहा था, दिस इज़ वेयर वी आर नाउ। दिस इज पीना कोलाडा बाय द वे। 1 लीटर क्यों रखेंगे? मैंने कम से कम उससे 10 बार पूछा, ट्रांसलेट करके ही पूछा कि इसके अंदर पानी है ना, नॉर्मल सोडा तो नहीं दे रही। What is up everyone? Welcome to the 5th day of the Vietnam trip. अभी हो चुकी है सुबह और सुबह के 7:30 बज रहे हैं। I just ended the last vlog right now और हम दूसरे vlog की शुरुआत कर दे रहे हैं। And just look at the gorgeous view outside. भाई सुबह का तुम ये नज़ारा देखो, देखो भाई देखो। This is what life is all about. हमारे होटल में एक रूफटॉप पूल है जो कि 30th फ्लोर पे है एंड इट इज एक्सेसिबल टू एवरीवन। और उसके ऊपर से भाई जो व्यू दिखने वाला है भाई, वो तो मैं दिखाऊंगा। बट अभी मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने, बिकॉज आज हमको जाना है हलोंग बे के क्रूज पे। इट्स बेसिकली क्रूज जो हमको पूरे बे का टूर कराएगा, केव्स वगैरह पे ले जाएगा। और वहाँ पे क्रूज है भी काफी मतलब बड़ा, उसमें जकूजी वगैरह है और बहुत ही भाई उस क्रूज का मेन्यू अगर तुम्हें देख लेना भाई, जेलीफिश सैलेड्स, प्रॉन्स, सुशी, क्रैब, लॉबस्टर, सारा सी फूड जो तुम्हें मिल सकता है वो सब कुछ है उसके अंदर। तो भाई आई एम वेरी एक्साइटेड टू हैव दैट। एंड हमको 10 बजे निकलना है, सो वी हैव अ 2.5 hour विंडो। सो लेट्स हेड टू द ब्रेकफास्ट राइट नाउ। एंड ये पानी है बाय द वे फॉर बन रही। ये है असली इंग्लिश ब्रेकफास्ट वाली हिसाब। ये है मेरा काउंटर। ये यहाँ पर इनके पूरे फ्रेश फ्रूट्स के इनके वो रखे हुए हैं भाई, जितने फ्रूट खाने खाओ। भाई सिंस ये बफे है तो मैंने तो तुम्हें चीज़ ऑमलेट बनवा लिया है एज़ यूजुअल। एंड हैश ब्राउन, सॉसेजेस, वही सब भाई स्टेपल फूड। खाने की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। इनके अंडे जो बॉयल्ड एग्स हैं वो शायद से कोयल एग्स हैं, वो इन मुर्गी के अंडे है ही नहीं। ऑमलेट अच्छा था लेकिन इनका जो कॉफ़ी का टेस्ट था वो अच्छा नहीं है। मतलब उसमें कोई मतलब वो मशीन के अंदर से निकल रही थी तो मेटालिक है थोड़ी सी। फिर इनके सॉसेज थोड़े से हार्ड थे। हैश ब्राउन ठीक थे जो मैंने खाए थे, बाकी केक वगैरह भी इतने कुछ वो नहीं है। तो 5 स्टार के हिसाब से मतलब थोड़ा सा ना मैं ब्रेकफास्ट है ये। और भाई इनके पास मेपल सिरप नहीं है। पैनकेक के साथ मेपल सिरप कौन नहीं रखता भाई? दैट इज़ लाइक जयवीर वाली चीज़ है वो, कि साथ में होते हैं हमेशा वो, पर समहाउ नहीं है इनके पास। ये देखो तुम्हें दिख रहा है, ये बेसिकली डेकोरेशन कर रखी है मैकरून से, ठीक है। ये सब है इनके पास। यहाँ पे फालतू की ब्रेड वगैरह रखी हुई है, लेकिन इनके पास मेपल सिरप नहीं है। हनी डाल के खाने पड़े मुझे अपने पैनकेक्स। मैं ये बोलने वाला था कि अच्छा हमारी फ्लाइट प्रीपोन हो गई, हमें यहाँ पे फिर से ब्रेकफास्ट नहीं करना पड़ेगा। मतलब इतनी चिड़ हो गई मेरे को इस चीज़ से कि अभी यही सब चीज़ तो डरांगी भी लेंगे। नहीं, हिल्टन तो आई कैन गारंटी यू बेटर होगा। रेडिसन तो मतलब दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम जब मैं रेडिसन में बैठा हूँ, वो भी इंटरनेशनल। तो हिल्टन तो मैं जा चुका हूँ। अब जयपुर वाला तो अच्छा था, डनांग का अच्छा होना तो चाहिए। हम आ चुके हैं इनके स्विमिंग पूल पे एंड जस्ट लुक एट दिस। तो ये तुम्हारी लिफ्ट वहाँ से निकल के आते हैं। ये इनका पूरा यहाँ पे बार है अपना खुद का, सीटिंग लॉन्ज एरिया वगैरह। ये इनका भाई स्विमिंग पूल, पूरा एरिया भाई स्विमिंग पूल है। एंड ये बाय द वे पानी हीटेड है, दिस इज़ लिटरली वार्म वाटर। तो तुम आराम से यहाँ पे ये होगा शायद 30 डिग्री के अराउंड या 30-35 डिग्री के अराउंड है। तुम आराम से यहाँ पे स्विमिंग कर सकते हो। बिल्कुल साफ़ और क्लियर पानी है। लाइक तुम इसमें अपनी बाल बना लो, देखो तुम इसके अंदर अपने। वैसे तो मेरे को जितना दिखा था कि इनका पूरा एरिया ओपन था, बट आई थिंक उन्होंने कवर कर दिया है। और जो फोटोज मेरे को साइड पे देखी थी दैट वाज मतलब वो कवर हो गया अब सारा। तो यहाँ से तुम बाहर निकलोगे और भाई पूरा ओशन व्यू। इस पर चढ़ सकता हूँ मैं, चढ़ूँ उस पर? अरे आपको पता है वो क्या सामने वहाँ पर? नहीं, वो पता क्या है? वो विंड पर्ल है। ये विंड पर्ल है, विंड पर्ल यहाँ पे। हाँ ये विंड पर्ल है इनका अपना, ये इनकी विंड होम्स की प्रॉपर्टी है ये। फट गया सन मेरे ऊपर आके। और अभी तो पता है काफ़ी गर्मी हो गई है। मैं को कह रहा हूँ ना, मेरे को ज़रूरत लगता नहीं कि हमको कुछ भी ऐसा पहनना पड़ेगा, मतलब स्वेटर वगैरह, स्वेट शर्ट्स टाइप चीज़ें। भाई मैं तो क्रूज़ से नंगा भागता हुआ आऊँगा और सीधा कूद जाऊँगा, बिकॉज हमारा क्रूज़ खत्म होगा 6:30 बजे के अराउंड और ये क्रूज़ ये 8 बजे खुला होता है। तो तैयार होकर भाई हम निकल चुके हैं हलोंग क्रूज़ बे पोर्ट की तरफ। ये उनके इंटरनेशनल पोर्ट है जहाँ पर बहुत सारी बोट्स वगैरह आती हैं। सारी की सारी शिप्स यहीं से डिपार्चर होती हैं। सो हम भी वहीं जा रहे हैं एंड हमारा जो क्रूज़ है वो वहीं से डिपार्चर होगा। अब बस दिक्कत ये कि मैं
शॉर्ट्स वगैरह में आके, वहाँ रात में ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो पता नहीं, होपफुली ना लगे ठंड। लेट्स सी। ये आ गया भाई इंटरनेशनल क्रूज पोर्ट में। ये वाला हमारा क्रूज है भाई, दिस वन ओवर हियर। क्या सुंदर हवा हो रही है, सुंदर वगैरह सुंदर व्यू है यहाँ पे, और हवा बहुत अच्छी चल रही है इधर। और एक ही भाई तो भाई 2003 में होगा, प्रीटी श्योर, हम समंदर के ऊपर हैं इसलिए, लाइक मोस्ट प्रॉब्ली। तो यहाँ पर हमारे शायद से रेस्टोरेंट वगैरह है, एंड हमको अभी बोला है कि ऊपर जाने के लिए। सो हम गोइंग अपस्टेयर्स फाइनली, देखते हैं पे क्या क्या होगा। अच्छा नहीं, डाइनिंग एरिया यहाँ पर है और डैम, तो इसके ऊपर फिर आई थिंक एक और फ्लोर होगा, वहाँ पर जा सकते हैं। बट फॉर नाउ हाँ, अभी डेजिग्नेटेड टेबल्स हैं। हैविंग अ टीवी वगैरह है, एंड वी हैव म्यूजिक सिस्टम्स, टेबल्स एंड खाना ऑन दैट साइड। बार है एंड ऑल दैट। अभी दिखाऊंगा, बफे तो मैं बाद में दिखाऊंगा, पहले पूरा शिप देखेंगे, मज़े आएंगे डाइन करने में। ओ भाई ये देखो, वैसे सबके हर टेबल पे उनके अपने कंट्री के हिसाब से फ्लैग रखे हुए हैं। यहाँ पे इनका एक और इंडियन है, यहाँ पे उधर शायद ये कैम्बोडियन है आई थिंक, नहीं पता नहीं, और उधर जापानीज लोग होंगे। ये काफ़ी फन चीज़ है भाई, गुड शिट। यहाँ पर आगे निकल के इधर से ये इनका कुछ तो अपना कॉर्नर वगैरह है, देन दिस इज द वॉशरूम एंड ऑल दैट। एंड यहाँ पर भाई इनका जकूजी है जो कि हम ऑल्टरनेट कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू बी इन द जकूजी इन द इवनिंग, जब सब कुछ ओवर हो जाएगा, तो वी कैन आइदर रिलैक्स इन द जकूजी और वी कैन हेड अपस्टेयर्स, जहाँ पर इनका कुछ तो लाइव बैंड एंड म्यूजिक वगैरह होगा। एंड भाई या फिर अगर आपको कुछ नहीं करना तो फिर आप आराम से यहाँ पे धूप में मस्ती करो और बैठ के अपना एंजॉय करो। और ऊपर जा सकते हैं इस करें कुछ और ऊपर सके दे क्या है, रुको मैं और ऊपर जाता हूँ। तो ये प्रॉब्लम इनका मेन डेक है, यहाँ पे लाइव सब लाइव बैंड और सब चलेगा शाम में। देन दैट्स सम काइंड ऑफ अ लाइट हाउस। ये देखो लाइट हाउस वगैरह है, यहाँ पे एक और शिप जा रही है, दिस इज द एम्बेसडर एक्सप्रेस, एंड ये लियोना क्रूज करके निकल चुकी है ऑलरेडी। Good morning, ladies and gentlemen. Welcome on board Iris Green. Before we go to start, thank you so much for choosing us in your holiday. And I would like to introduce myself. My name is Kuam in Vietnam, or you can call me Chris in English. तो भाई अभी हमारी ब्रीफ इंट्रोडक्शन हुई थी विद द क्रू जो हमारे साथ है इधर अभी। एंड उसके बाद इन लोगों ने हमको बताया कि अभी हमारा लंच शुरू हो चुका है नीचे। फिलहाल तो मैं ऊपर आया हूँ थोड़ी बहुत धूप सेकने के लिए, बिकॉज विटामिन डी ऑब्वियसली। उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद जाके करूँगा अपना लंच, बिकॉज लंच सिर्फ 12 बजे तक है। और तुम्हें पता है क्या, मुझे पता नहीं था कि हलोंग बे इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द वंडर्स ऑफ जो 7 वंडर्स कहते हैं, उनसे एक वंडर इज़ हलोंग बे। व्हाट द फक। एंड बाय द वे हमारी शिप चल चुकी है, इफ़ यू हैवंट नोटिस्ड। हमारा पूरा जो क्रूज़ है इट इज़ नाउ मूविंग, और इस साइड भी तुम देख लो पीछे बहुत फाड़ व्यू है भाई अभी। और अभी तो मतलब हम सिर्फ भी सिटी के काफ़ी क्लोज हैं। वंस वी गेट डीप इनटू द बे के अंदर पूरे जाएंगे तो और फाड़ व्यू होगा। और ये शिप जो हमको है वो 3 डेस्टिनेशन पर हमको ले जाएगा। 3 मेन डेस्टिनेशन हलोंग बे के अंदर होती हैं। एक तो लुओन केव, जहाँ पर हम कयाकिंग करेंगे, और शायद पापा मेरे साथ में ही रहेंगे या फिर डिफरेंट बोट में होंगे, पता नहीं, डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी बोट है वो, कितनी बड़ी कयाक है। उसके बाद फिर हम जाएंगे सुंग सॉट केव, विच सुंग सॉट बेसिकली इसका वियतनामीज़ नाम है, बट उसका एक्चुअल इंग्लिश नाम है सरप्राइज केव। एंड उसके बाद हम जाएंगे टी टॉप आइलैंड, जो कि अगेन इट्स ऑल्सो अ बिग मेन अट्रैक्शन। और उसके बाद फिर हम वहाँ से आएंगे एक, यहाँ पर फिर पीछे तुमको ये सब ताम झाम दिख रहा है, यहाँ पे एक पार्टी होगी। एंड देन उसके बाद हम लोग चले जाएंगे अपने वापस बे पे। तो ये हमारी आज की एटनरी है, और अभी बस हम व्यू ही चेकआउट कर रहे हैं। इसके बाद जाएंगे हम नीचे और चल के मैं तुमको दिखाता हूँ कि क्या एग्जैक्टली यहाँ पे खाना वाना है। ये भाई वेजिटेरियन फूड आ गया इधर, स्पैगेटी, कोकोनट लस्सी एंड सुशी है शायद से। क्या ये सुशी नहीं है ना? नहीं, ये कुछ केले वेले कटे हुए हैं। ये ब्लैक कॉफ़ी, फॉरबिडन ब्लैक कॉफ़ी, सोया सॉस, सैलड, और ये अदरक का जूस। इसके अंदर मोमोज थे। देन वी हैव दिस सॉसेज, सुशीज, सैलड्स, फ्राइड स्टफ, आलू है, कहीं हर चीज़ थोड़ी थोड़ी देते हैं। आलू सब्जी। और ये है क्या, ये
वो है स्ट्यूड बीफ। बस इसकी ग्रेवी लेना और आलू। सही है। और ये स्टिकी राइस वगैरह नहीं, बीफ है 100%, लिखा तो है वाइन सॉस। मैंने आलू लिया ना, ग्रेवी इट डजंट काउंट, ऐसा नहीं चलता भाई। मैंने ले लिया यहाँ पे ये आलू के पकौड़े, प्याज नहीं, आलू के पकौड़े, मछली के पकौड़े, चिकन के पकौड़े, ग्रिल्ड चिकन, ग्रिल्ड पोर्क, आई थिंक ये पोर्क ही है। एंड दिस इज ऑल्सो सम काइंड ऑफ ग्रिल्ड पोर्क। बहुत सारा बेसिकली बहुत सारा प्रोटीन है इस प्लेट पे। एंड दिस इज़ लाइक अ पोर्क स्प्रिंग रोल। और ये भाई खाते हुए जो नज़ारा, ब्यूटीफुल व्यू। ये ठंडा क्यों है स्प्रिंग रोल भाई? ठंडा है ये। और ये फ्राइड नहीं है ना, फ्राइड वाला लो। फ्राइड कहाँ है? मतलब या तो मीठा है या तो इसका फ्लेवर नहीं है, स्पाइस तो कहीं है ही नहीं भाई। यहाँ पर आ गए हम लुआन केव पे, अपनी पहली डेस्टिनेशन पे। दिस इज़ बेसिकली, अरे बहन जब चीज़ें वो आ रही है स्पीड बोट। एक और क्रूज शिप भी है यहाँ पे रुकी हुई है। एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारी क्रूज शिप्स है जो रुकी हुई हैं। तो ये इट्स लाइक वन ऑफ द मेन डेस्टिनेशंस जो होती हैं। एंड ऑलमोस्ट सारी शिप्स ऐसी सुबह के टाइम पे ही आती है ताकि नेविगेट करने में ईजी रह सके। अब फाइनल हो गया कि मैं और पापा यही क्रूज़ पे जाएंगे। पापा सीनियर सिटीजन है तो ऑब्वियसली रोइंग मुझे करनी पड़ेगी मोस्ट ऑफ इट, एंड आई डोंट माइंड दैट। अच्छा खासा बैक वर्कआउट हो जाएगा मेरा। मुझे कयाकिंग करने का एक्सपीरियंस है, बहुत टाइम हो गया सिंस, तो मैं भूल गया हूँ कि एक्जैक्टली कैसे करते हैं। बट इट्स वेरी फन, इतना याद है मुझे, बहुत मज़े आए थे उस टाइम। तो लेट्स सी इस बार का एक्सपीरियंस कैसे आता है। ये इनकी यहाँ पर ये है कयाक्स, एंड इधर इनसे 2 लोग बैठेंगे। दिस विल बी द वेपन ऑफ माई चॉइस, सीपी। एक तो मैं नंगे पैर आया क्योंकि जूते ना गीले होने वाले हैं, तो मेरा हैव टू बी नंगे पैर। वी आर हियर। अब पीछे का एक बार व्यू चेक आउट करो। मेरे हाथ बहुत काँप रहे हैं बिकॉज लाइक लुक एट दिस इज़ द ओनली स्पेस, इतनी स्पेस है हमारे पास सिर्फ यहाँ पे। और रुको भाई, तो मेरा पीछे का व्यू चेक आउट करो एक बार। हम उस एंट्रेंस से यहाँ पर आए थे, ठीक है। और ये पूरी भाई, ये पूरी पहाड़ी, ये पता है ये वूकोंग के मैप जैसा लग रहा है एक। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं रहा कौन सा मैप है, बट वूकोंग के मैप जैसा लग रहा है ये। बट लुक एट दैट। ये कैमरा एक्चुअली पापा का है, तो लाइक ये क्वालिटी थोड़ी डिफरेंट है इसलिए। कोई आदमी आराम से फैल के सो सकता है भाई, फैल के ईजी सो सकता है, कुछ नहीं करना, बस यहाँ पीछे लेट जाओ और आराम से सो जाओ भाई। एट दीज मैन, लुक एट द माउंटेन्स। इसमें अल्ट्रा वाइड नहीं, वरना मैं तो अल्ट्रा वाइड दिखा था। मैं एकदम बीचों बीच खड़े लगून के। अब ये लगून है, लेक है, मुझे नहीं पता क्या है, बट दिस इज कॉल्ड द लुआन केव्स। ये वो जगह है जहाँ से अभी हम आए थे, तो पीछे केव है एंड हम इसके अंदर से आए थे। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो गई, मेरे को डर के मारे मैंने अपना फ़ोन दे दिया इनके उस पर रिसेप्शन पे, मतलब जो मैनेजर था। तो कोई बैम्बू बोर्ड दिख रही हैं, बेसिकली इन पे बोलो इनको मेहनत नहीं करनी, या फिर थोड़े से पुसीज हैं। तो बेसिकली हम लोग कयाकिंग कर रहे हैं, तो मेरे को लगा भाई गिर जाता है फ़ोन, और डरा भी दिया। तो उसने बताया था कि लोगों के फ़ोन नीचे गिर जाते हैं, तो इसलिए मैंने अपना फ़ोन दे दिया। ये पूरा यहाँ ये सब चीज़ें मिस हो जाती। फिर हमने बीच रास्ते में कम्यूट करके ले लिया उनसे फ़ोन। एक मम्मी के पास, पापा और मम्मी के साथ, पापा का फ़ोन से रिकॉर्ड हो रहा है अभी। फिर वंडरिंग बस पीछे हम एक तो आए भी पता रॉन्ग साइड से थे। बीइंग द इंडियंस वी आर, हम कयाकिंग भी रॉन्ग साइड से करके आए हैं। हम गए सीधा थे, आए उल्टा थे। एकदम लेफ्ट साइड से हैं, जो कि आना राइट साइड से चाहिए था हमको। बट ठीक है, कोई बात नहीं, हम टकराए नहीं इससे, क्योंकि हमको प्रैक्टिस है अगेन। सो यस, ये देखो भाई पीछे, लुक एट बिहाइंड मी, इतना सुंदर और प्यारा व्यू लग रहा है ये मेरा। अरे चप्पू को मत मारो, पानी आप ही का फ़ोन है, पीछे गिरेगा। बहुत बढ़िया, बैक मसल्स खुल चुकी हैं और मज़े ही आ गए। इतना सही पंप आया ना भाई, कैसे हो रहा है एकदम ही। बट बहुत मज़े आए भाई करने के बाद ना। ये काफ़ी टाइम से नहीं करी थी मैंने कयाकिंग, तो वेरी फन। पहली डेस्टिनेशन से होके आ चुके हैं एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द सेकंड डेस्टिनेशन, जो कि है सुंगसॉट केव। 5 घंटे पहुँच जाएंगे एंड बहुत तेज़ धूप पड़ रही है सर पे, बट चेक आउट द व्यू। मेरे को पता है अगर सोलो कयाकिंग मिलती ना ज़्यादा फन रहता, बट ठीक है, डबल भी मज़े आए। इतने सालों बाद तो एक इवेंट हुआ है पापा के साथ, तो चलो बढ़िया चीज़ ये हो गई। यहाँ की हवा
इस हवा में ये मुझे मज़े आ रहे कसम से, इट्स अनबीटेबल। फिर टोपी उड़ जाएगी, मैं पकड़ूंगा नहीं तो। ऊपर से जो भाई चंद्रमुखी कह रहा हूँ, ऊपर से भाई सूर्यदेव जो भाई बरसा रहे हैं ना मेरे पे रेस अपनी, मज़ा आ रहा है भाई यहाँ पे बैठ के ना, एकदम ठंडी ठंडी हवा ऊपर से बढ़िया। यहाँ पे हम सेकंड लोकेशन पे अपनी सीधा कि हमारा शिप टकराने वाला दूसरे शिप से, होली शिप टर्निंग टू गॉड डैम। बड़ा पूरी वहाँ पे लाइन पे लगना था एंड इस एरिया तक ये पूरा वहाँ तक जाएगा। भाई कितना लंबा है ये, द हेल, दैट्स व्हाट शी सेड। गाइड के हिसाब से यहाँ पे इतनी भीड़ होती नहीं है, मतलब इससे ज़्यादा भीड़ होती है, पर आज हम बहुत जल्दी आ रहे हैं बिकॉज आज इधर इनके लोग कम है कंपैरेटिवली। यहाँ से तुमको दिख सकता है व्यू, इट्स लाइक अ बैल्कनी, एक्चुअली दिख रही है एंड पीछे है एक्चुअल केव। ये तुम्हारा पूरा व्यू है भाई, यहाँ से पूरा यहाँ से वो दिखता है एंड जो नीचे से मैं तुमको दिखा रहा था, दिस इज़ वेयर वी आर नाउ। ये बहुत सही व्यू है यहाँ पे एंड दिस ओवर हियर इज़ द एक्चुअल केव। यहाँ पे पूरे सब तुमको दिख रहे हैं स्टैलेगमाइट्स एंड स्टैलेगनाइट्स जो भी कहते हैं इनको, ये पूरा लाइमस्टोन केव है, आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर। इस सब लाइमस्टोन है, ये है, और इसको स्टैलेगमाइट्स या स्टैलेग समथिंग कुछ तो कहते हैं, ऊपर वाले को क्या कहते हैं आई डोंट नो, बट ये वही है। On the ceiling is stalactite. एंड द वन ऑन द ग्राउंड, Mite. अभी गाइड ने क्लियर कर दिया कि ऊपर वाले कौन से थे, नीचे वाले कौन से होते हैं। मुझे अभी भी याद तो नहीं आ रहा कौन सा क्या है, बट तुम्हें समझ में आ गया होगा। फॉर्मेशन है, नीचे पानी भी दिख रहा हो तुम्हें यहाँ पे। This is a fresh water pool. Yeah, because of the rainwater. So that's rain water. Pretty magnificent. ये बहुत सारी हो गई अंदर। Looks like ice, but ये है नहीं। ये जो हमारे साथ गाइड है यहाँ पे, इन्होंने मुझे बताया भी कि इनकी फेवरेट फिल्म 3 Idiots है, फ्रॉम इंडिया एंड ही इज़ ऑल्सो बिग फैन ऑफ शाहरुख खान, ऐसा उन्होंने बताया मुझे खुद से। तो ये रास्ते में पूरे बन रखे हैं, बहुत ही नैरो वेज हैं इधर से। लुक एट दैट, एक्सक्यूज मी, देन वी हैव दिस ह्यूज फाउंडेशन भाई यहाँ पर, जहाँ पे वो कुछ पॉइंट कर रहे हैं। दिस इज व्हाट यू वर टॉकिंग अबाउट द ओके, This is stalagmites. This is stalagmite. Stalactites. And finally, when they meet, ओके। they become beautiful pillar like this. From the ground to the सिटी में एक अकॉर्डिंग टू द गाइड एक टाइम पे अंडर वाटर थी एंड उसकी वजह से ये तुम्हें दिख रहा है ऊपर, इसकी वजह से पूरा ये सब फॉर्मेशन बनी है। तो आई डोंट नो ये पूरी चीज़ अंडर वाटर कैसे थी, बट इट वॉज इंडीड अंडर वाटर, तभी ये सब चीज़ें बन पाई हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटी एंड टेक्टोनिक शिफ्ट की वजह से। कितनी प्यारी सुंदर और अच्छी फॉर्मेशन है ये, इट्स वेरी फैसिनेटिंग भाई, कैसे एक बूंद नीचे गिर के बनती है सब चीज़ें। और भाई बूंद बूंद से सागर नहीं, बूंद बूंद से स्टैलेगमाइट स्टैलेग समथिंग बनती है। यार दूसरा वर्ड को मैं अभी तक आया ही नहीं है, वो 10 बार बता चुका है गाइड भी, और मैं पढ़ भी चुका हूँ कई बार उसे, तब भी नहीं आता मेरे को। फिर वर्ड हद्दी हो गई है भाई, डिस लेवल देखो क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया लेवल 100 भाई। बेसिकली पूरी गेम में यही है। सो यहाँ से भी हम निकलेंगे, वहाँ पे कुछ तो एग्जिट या एंट्री है आगे, यहाँ से फिर घूम के आना पड़ेगा इस तरफ एंड देन देयर इज़ अ वे आउट ओवर देयर, वहाँ से आगे से। अगर तुम यहाँ पे आओगे एक बात याद रखना, यहाँ सीढ़ियाँ बहुत है, तो फिर समझ जिसको स्टैमिना बहुत कम है या फिर ये दे हैव अ हार्ट प्रॉब्लम और समथिंग, अवॉइड इट। बहुत सीढ़ियाँ हैं बहुत। सो भाई मैं आ चुका हूँ अपने क्रूज़ से वापस एंड अभी मैं ऊपर बैठ के चिलैक्स कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू बोर्ड द क्रूज़ आफ्टर द होल थिंग, बिकॉज मैं लाइक यू नो द एथलेटिक पर्सन आया है, मैं सबसे पहले आगे निकल के चला गया यहाँ पे एंड बाकी सब लोग आराम से धीरे धीरे आ रहे हैं। भाई मैंने इनसे अभी पानी मांगा तो पानी ख़रीदना आया सर, ठीक है। अब इन्होंने मेरे को ठंडा पानी दिया, भाई ठंडा पानी देखो दिया किसमें, ये पानी है जिस पर दबे, ये पानी है। 1 लीटर क्यों रखेंगे? मैंने कम से कम उससे 10 बार पूछा, ट्रांसलेट करके ही पूछा कि इसके अंदर पानी है ना, नॉर्मल सोडा तो नहीं दे रही। मतलब क्या हाइड्रोजन वाटर का? वाटर में तो वैसे हाइड्रोजन होता है, ये क्या H2O2 है क्या? ये एक्स्ट्रा हाइड्रोजन दे रहे हैं हमको उस पर। और भाई सरप्राइजिंगली इनकी पानी का जो कैन है फॉर सम रीजन वो बियर से ज़्यादा सस्ता है, जस्ट बाय द वे। और लेडीज एंड जेंट्स हम आ चुके हैं थर्ड डेस्टिनेशन पे, विच इज़ द टी टॉप आइलैंड। यहाँ पर पीछे हमारे आइलैंड है पूरा एंड अभी मतलब कैंड वाटर पी रहा हूँ भाई। आई जस्ट मेरे को नहीं पता भाई ये क्या सीन है इसका, बट इट टेस्ट द सेम, मतलब है पानी ही है, बट आई नेवर ड्रन दिस बिफोर कि मैं कैन से पानी पी रहा हूँ। एंड अपेरेंटली यहाँ पर हर जगह कैन में पानी मिल रहा है। लाइक अगर तुम उनके यहाँ पे शॉप्स जो हैं उन पे भी जाओगे वहाँ पे भी कैन में पानी मिल रहा है। मे बी इट इज़ बिकॉज कि इनको प्लास्टिक वेस्ट कम करना है, इट कुड बी द रीज़न, बट हमें पता नहीं एग्जैक्टली। सी वहाँ पर टी टॉप लिखा हुआ है और ये इनका प्रेसिडेंट वगैरह कुछ था वो इसके नाम पर ही आइलैंड का नाम पड़ा है। अब इसके हमको टॉप पे जाना है, वहाँ पर
to get a good panoramic view of the whole Halong Bay. ये भाई इनका बीच एरिया है, यहाँ पर अगर तुमको बीच पर रिलैक्स करना है तो यू कैन डू दैट. एंड इफ़ यू वांट टू गो अपस्टेयर्स, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास सेंस सूट वगैरह नहीं है, सो यू कैन गो फ्रॉम हियर. ऑलराइट, सो वी आर हियर फाइनली एट द टॉप. बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद. एंड भाई अगेन इफ़ यू आर समवन जिसको हार्ट वार्ट की दिक्कत है, चढ़ना नहीं आता, तो भाई प्लीज़ डोंट कम. बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक चढ़ाई है, बट इट्स वर्थ इट. साथ पे पूरी बोट वोट जा रही है एंड सनसेट भी इसी तरफ होगा. एज यू कैन सी सन ये रहा ऊपर, सनसेट भी पूरा इस तरफ ही होगा. 400-450 कुछ सीढ़ियाँ हैं लगातार इन अ क्राउडेड स्पेस, बट इट्स सो गुड. टॉप आइलैंड का भी अब काम हो चुका है. वी आर नाउ बैक एट दी बोट और यहाँ पे चल रहा है बढ़िया म्यूज़िक एकदम इनका लाइव. कुछ तो म्यूज़िक चलता है, ये डीजे वगैरह बजाते हैं. बाय द वे पीछे सनसेट हो रहा है, इफ यू कैन सी. बहुत ग्लेयर पड़ रहा है स्क्रीन पे, सो आई कांट सी, बट पीछे सनसेट हो रहा है. आई विल शो यू इन अ बिट. बट अभी हमारे स्नैक्स एंड वो सब आ रहे हैं ताकि हम सनसेट एंजॉय कर सकें. स्नैक्स के नाम पे यहाँ पे फ्रूट्स दे रहे हैं एंड वी ऑल्सो हैव अ हैप्पी आवर जहाँ पे बाय वन गेट वन फ्री मिलती है ड्रिंक्स. सो वील एंजॉय दैट एंड द सनसेट बिहाइंड अस. अरे भाई साहब पीछे कितना सही लग रहा है सनसेट. Pina colada, by the way. Chips तो अरे भाई क्या बात है भाई. Thank you so much. Thank you everyone. Alright everyone, so we are finally back at the boat. हम वापस बोट पे वापस आ चुके हैं एंड अब हम अनबोर्ड लादेन पता नहीं क्या कहते हैं वो करेंगे. अब चल पड़े भैया इतने होटल की तरफ वापस. एक्चुअली अभी तो पोर्ट पे जा रहे हैं, इंटरनेशनल पोर्ट पे. उसके बाद वहाँ से होटल की तरफ वापस जाएंगे एंड देन वी विल कंक्लूड द डे. ये कह रहा हूँ डे. तो भाई अब मैं आ चुका था रूम में वापस और भाई ऑल आई हैव टू से इज दैट क्रूज वाज फकिंग अमेजिंग. तो जैसा हमने सोचा था उससे ज़्यादा अच्छा निकला. एवरीथिंग वाज वेरी स्मूथ, एवरीथिंग वाज परफेक्ट. जो गाइड था हमारा एंड भाई शाउट आउट टू आयरिस क्रूज, शाउट आउट टू देम भाई. वेरी जेन्युइन एंड अच्छा क्रूज था. हाँ खाना थोड़ा सा मेरे को लगा कि लिटिल लैकलस्टर, मतलब ऐसा नहीं कि लैकलस्टर था फॉर वियतनामीज पीपल एंड जो लोग वो सब चीज़ें खाते थे. सी फूड वगैरह अगर तुम बहुत ज़्यादा खाते हो, वैसे तो रेयरली कोई इंडियन बहुत ज़्यादा सी फूड खाता है एक्सेप्ट फॉर बंगाली एंड केरला पीपल, लेकिन तब भी अगर तुम बहुत ज़्यादा सी फूड अगर खाते हो तो देन मे बी इट इज़ गुड. बट जितना मैंने खाया आधी चीज़ें मुझे खानी आती नहीं. लाइक सुशी वगैरह मैंने खाई, आई ऑलमोस्ट थ्रू अप इन द माउथ. मेरे एक्सप्रेशन से तुमको पता चल गया होगा. तो आधी चीज़ें शायद मुझे खानी आती नहीं थी या मैंने ठीक से खाए नहीं. बट देयर वाज अ लॉट ऑफ वैरायटी, देयर वाज अ लॉट ऑफ स्टफ दैट वाज देयर. और कुछ चीज़ें जो एक्चुअल में मुझे पता थी क्या थी वो अच्छी थी. तो यस इट वाज अ वेरी गुड क्रूज. स्टाफ तो भाई अगेन बहुत ही अच्छा था. ही वाज मेरा पूरा लाइक दोस्ती बन गया था बिल्कुल भी. वो तो भाई उसका नाम टॉम था. शाउट आउट टू टॉम एंड क्रिस भाई, बहुत बढ़िया लोग थे वो लोग. सो इफ़ यू एवर कम टू हालोंग बे डेफिनेटली गो टू दैट क्रूज. बहुत अच्छा क्रूज था, स्टाफ और अच्छा था और पूरा अच्छा हाइजीनिक बढ़िया उनका सब कुछ था. अब डे एंड करने से पहले आई एम गोना हैव सम ग्रीन टी एंड एज यू कैन सी पीछे मेरा बाथटब फिल हो रहा है. आराम से भाई ग्रीन टी पीते हुए रिलैक्स करूँगा उसके अंदर मैं. एंड उसके बाद आई विल शो यू द पास्ता एंड आई विल जस्ट एंड द ब्लॉग देयर. राइट हियर एवरीवन, मेरा बोलोनीज पास्ता इज हियर. दैट्स इज माय डिनर फॉर टुडे. और इसके साथ में आई एम एंजॉयिंग दिस ब्यूटीफुल व्यू ओवर हियर. भाई इसका टेस्ट ना हल्का सा ब्लैंड है क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा बहुत. ऑरिगेनो में ऑरिगेनो है ही नहीं. ऑरिगेनो है बट इसमें ऑरिगेनो वाला फ्लेवर ही नहीं है. चिली फ्लेक्स और चिली ये मैंने ट्राई किया तो ये मतलब ऐसे अलग से ट्राई किया था, उसमें है. ये पता नहीं क्या है. आई कैन नॉट डिसाइफर कि ये क्या चीज़ है. मैंने मुंह में रखा तो अगेन ब्लैंड टेस्ट.
पता नहीं क्या है ये। अच्छा को फिर से ट्राई कर सकते हैं, रुको। सो ये मैंने लिया तो उंगली पे, ठीक है क्या भाई ये? आई हैव नो क्लू। देखो वो बहुत अच्छा है, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है, इसके अंदर मिन्स्ड बीफ और पोर्क है तो वो बहुत अच्छा है, ठीक है। लाइक इट ऑलमोस्ट टेस्ट लाइक चिकन। भैया मुझे कोई डिफरेंस पता नहीं चल रहा, बट इसमें कोई ऐसा कोई मसाले वगैरह कोई वो नहीं आ रहा स्वाद। तो भाई अब जितना 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 इसमें सब था, तो जितना इसमें सब है मैंने सब डाल दिया भाई, हर चीज़ डाल दी। अब अगर अभी फ्लेवर नहीं आया ना भाई फिर तो, और मैंने स्पेशली रिक्वेस्ट भी करा था इनसे कि मुझे अलग से दे देना, वरना शायद देते भी नहीं है।